नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, क्यूआर देखें ऊपर और उसको स्कैन करके हमें सपोर्ट करें। साथ में सब्सक्रिप्शन प्लान्स भी जॉइन करें, वीडियो लाइक अवश्य करें, बाद में शेयर करें। जब घर में 2 भाइयों में झगड़ा होता है, तो क्या होता है? दुनिया तमाशा देखती। तो वही द्वारका पीठ के निवर्तमान शंकराचार्य श्रद्धेय स्वरूपानंद जी, जो अपने आप को बद्रिकाश्रम ज्योतिष पीठ का भी शंकराचार्य क्लेम किया करते थे, उनके 2 शिष्यों में जो भी विवाद था, वो अब एक प्रकार से सड़कों पर आ गया है। एक तरफ है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, जी हाँ, वही जिनको आपने अंबानी के यहाँ शादी में बैठे देखा था, बिल्कुल वही। और वही जो बाद में उद्धव ठाकरे के यहाँ गए थे, उद्धव ठाकरे को उन्होंने सर्टिफ़िकेट दिया था हिंदुत्व का। उससे पहले उन्होंने बिना मतलब के, वैसे तो सन्यासियों का ये कोई कार्य नहीं है कि ये पॉलिटिकल स्पीच को डिफेंड करें। तो पॉलिटिकल स्पीच में राहुल गांधी ने जो कहा था कि साहब कि हिंदू का मतलब है हिंसा, 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 असत्य, सत्य, सत्य इत्यादि, उसको डिफेंड करने चले गए। तो लोग पहले ही ये पूछने लगे थे कि भई ये अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी हैं क्या? अब आज उनके ही गुरु भाई यानी स्वामी स्वरूपानंद जी के एक और शिष्य स्वामी गोविंदानंद जी ने उनके विरुद्ध तरह-तरह के आरोप लगा दिए। उनमें से कुछ तो जो है वो इस प्रकार के हैं ही कि भई कौन-सा सन्यासी जो है वो शादी में जाता है इस प्रकार से और कौन-सा शंकराचार्य इस प्रकार से, मुझे तो नहीं याद पड़ता। भई यदि किसी को याद हो तो वो हमें याद दिला दे कि कोई शंकराचार्य जो थे इस प्रकार से किसी की शादी में जाके बैठे थे। वैसे इनके शंकराचार्य का जो क्लेम है, उसके पीछे की भी कहानी है, उस पर मैं अभी आता हूँ। क्योंकि वो मामला इस समय सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में स्टे है और स्टे होने के उपरांत भी स्टे को एक प्रकार से साइड ट्रैक करने का प्रयास है इन्हीं अविमुक्तेश्वरानंद जी द्वारा किया गया है और ये अभी उस लिटिगेशन में पार्टी नहीं बने, इम्प्लीड नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी इनको रोक दिया गया है कि आप जो है वो शंकराचार्य का आपका पट्टाभिषेक नहीं होगा, आप शंकराचार्य आपको नहीं माना जाएगा। क्योंकि आपके इसमें जो है ना, जो ऑर्डर आप सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे पाएँगे, वो बड़ा क्रिप्टिक सा है कि भई एप्लीकेशन प्रेयर ग्रांटेड एज़ इन पार्ट ए ऑफ द एप्लीकेशन। अब वो पार्ट ए जो है, वो तो अपलोडेड है नहीं वहाँ पे, लेकिन वो रिपोर्टेड है कई सारी पत्रिकाओं में, वो रिपोर्टेड है, उसकी रिपोर्टिंग है। तो उसको रिपोर्टिंग को सही मानते हुए वैसे मैंने डॉक्यूमेंट मँगाया है, डॉक्यूमेंट मेरे पास उपलब्ध हो जाएगा, तब मैं तो बिल्कुल आपको स्पष्ट दिखा दूँगा उसको। और दूसरी भी जो दूसरे अभिमुक्तेश्वर आनंद जी के समर्थकों की जो बहुत सारी क्लेम्स हैं, जो मुझे पता है कि वो गलत है, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ से ही डिस्प्रूव होंगी, तो वो भी मैं प्राप्त कर रहा हूँ, वो मिल जाएँगी। अब अभिमुक्तेश्वरानंद जी जो हैं, उनकी क्लेम जिसको कि गोविंदानंद जी चैलेंज कर रहे हैं, अब पहले समझ लें कि सुप्रीम कोर्ट में मैटर कैसे आया। ये जो प्रेज़ेंट मैटर चल रहा है, इसके पीछे बाद में जाएँगे। ये प्रेज़ेंट मैटर ये चल रहा है कि स्वामी स्वरूपानंद जी ने एक सिविल कोर्ट में लिटिगेशन किया स्वामी वासुदेवानंद जी के विरुद्ध। जी हाँ, अब ये स्वामी वासुदेवानंद कौन थे? इसकी भी एक लंबी हिस्ट्री है। एक वीडियो इस पे मैं पहले कर चुका हूँ, लेकिन फटाफट रिकाउंट कर देता हूँ कि ये जो बद्रिकाश्रम पीठ है, जिसको ज्योतिष पीठ बोलते हैं, तो ये ज्योतिष पीठ जो थी वो 1776 से 1941 तक खाली रही थी। इन्हीं विवादों के कारण ये विवाद जो थे वो वहाँ पर जो विभिन्न महाराजा इत्यादि हुआ करते थे, उनके आपस के विवाद के चक्कर में शंकराचार्य की पीठ नहीं भरी जा सकी थी। और 1941 में एक प्रक्रिया करके इसको आदि शंकराचार्य जी की एक पुस्तक है, इनके मठों के बारे में, जो मठ उन्होंने 4 बनाए थे, मठामनय एवं महानुशासन उसको बोलते हैं। उसके अनुसार प्रक्रिया तय करके 1941 में
उन्होंने वहाँ पर 3 शंकराचार्यों और अन्य सन्यासियों, अखाड़ों, अ, आपके गृहस्थों इत्यादि के उसमें भारत धर्म मंडल, वीएनएस इत्यादि इनको सबको लेके एक प्रक्रिया से और स्वामी ब्रह्मानंद जी को 1941 में नियुक्त कर दिया। स्वामी ब्रह्मानंद जी की मृत्यु हो गई शायद 1953 में या उसके आसपास या 1954 में, जो भी था, एग्जैक्ट डेट मुझे ध्यान नहीं है, शायद 1953 था। तो उनको उन्होंने एक अपनी विल जो थी, वसीयत जो थी वो लिखी थी। अच्छा, जो भी शंकराचार्य है उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित करने का अधिकार होता है। तो उन्होंने उत्तराधिकारी घोषित किए, तो उन्होंने 4 उत्तराधिकारी घोषित कर दिए और कहा एक के बाद एक बनेंगे। बाद में कोर्ट ने ये होल्ड किया कि भई एक शंकराचार्य जो है वो एक ही उत्तराधिकारी कर सकता है, वो खैर बात की बात है। तो उन्होंने स्वामी शांतानंद सरस्वती को बना दिया अपना उत्तराधिकारी और वो शंकराचार्य बन गए। उन्होंने पदवी ग्रहण कर लिया। उसके 20-25 दिन बाद एक पैरेलल कार्रवाई करके, अच्छा, इनके शिष्यों में उस समय ब्रह्मानंद जी के शिष्यों में स्वामी स्वरूपानंद जी भी हुआ करते थे। स्वामी स्वरूपानंद जी को संभवतः उस समय यह आभास रहा होगा कि उनको बनाया जाएगा, लेकिन उनको नहीं बना, नहीं बने वो। बन गए स्वामी शांतानंद जी। तो स्वामी एक पैरेलल कार्रवाई करके एक स्वामी कृष्ण बोध आश्रम जी को एक पैरेलल शंकराचार्य नियुक्त कर दिया गया। तो क्या हुआ कि स्वामी स्वरूपानंद जी ने वसीयत को चैलेंज किया, वो खारिज हो गई। एक बार और इन्हीं में से किसी ने वसीयत को चैलेंज किया, वो भी खारिज हो गई। और उसके बाद फिर स्वामी परमानंद जी जो थे, जिनका चौथा नंबर था उस वसीयत में, उन्होंने चैलेंज किया। वो लिटिगेशन भी समाप्त हो गया, उसमें भी कोई उनको सफलता नहीं मिली। फिर बाद में स्वामी शांतानंद जी ने स्वामी कृष्ण बोधाश्रम के विरुद्ध एक 1965 में एक सूट किया, नंबर 36 ऑफ 1965, जो कि आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो जजमेंट है उसमें मिलेगा। उसमें जो है वो स्वामी कृष्ण बोधाश्रम को ये कह दिया गया कि भाई आप जो है इनवैलिड हैं और आप शंकराचार्य नहीं हैं, शंकराचार्य शांतानंद जी ही हैं। उसकी उन्होंने अपील की। 1973 में कृष्ण बोध आश्रम जी की ही लीला समाप्त हो गई, वो ब्रह्मलीन हो गए। तो वो खत्म हो गया, जिसको लीगल भाषा में कहते हैं अबेट हो गया। उसके बाद फिर एक और हमारे स्वामी स्वरूपानंद जी ने अपने जो मध्य प्रदेश में एक शूट कर दिया, खैर वो चलता चलाता रहा। बाद में फिर शांतानंद जी की जब मृत्यु हो गई तो वो भी समाप्त हो गया। फिर शांतानंद जी ने 1980 में पदत्याग करके वो स्वामी कृष्ण देवानंद, जो कि स्वामी ब्रह्मानंद जी की वसीयत में भी नंबर 3 पे थे, स्वामी कृष्ण देवानंद जी को नियुक्त कर दिया अपना उत्तराधिकारी। फिर स्वामी कृष्ण देवानंद जी ने बाद में स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती को नियुक्त कर दिया और जब वो ब्रह्मलीन हुए तो 1989 में स्वामी वासुदेवानंद जी बन गए। अब स्वामी स्वरूपानंद जी ने स्वामी वासुदेवानंद जी के विरुद्ध सूट कर दिया, सिविल सूट कर दिया। ये जाके तय हुआ 2015 में। 2015 में यह तय हुआ और 2015 में इसमें ये होल्ड कर दिया गया कि स्वरूपानंद जी जो हैं वो असली शंकराचार्य हैं और वासुदेवानंद जी जो हैं उनके पास नहीं है, इसलिए वो इनवैलिड है और जो स्वरूपानंद जी हैं वो वैलिड है। इसके विरुद्ध वासुदेवानंद जी जो हैं वो चले गए इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक फर्स्ट अपील 315 ऑफ आई थिंक 309, फर्स्ट अपील 3309/2015, ये एक केस चलता है। ये स्वामी वासुदेवानंद वर्सेस स्वामी स्वरूपानंद इस तरह से करके है। आप इसको गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा बड़ी आसानी से। अब इसमें क्या हुआ, इसमें हो गया चक्कर। चक्कर ये हुआ कि कोर्ट ने दोनों को इनवैलिड घोषित कर दिया। तो यह स्वामी वासुदेवानंद के विरुद्ध जो कोर्ट ने नीचे फैसला दिया वो तो ठीक है, लेकिन स्वामी स्वरूपानंद जो है वो भी इनवैलिड है। और कहा कि 1941 में जो प्रक्रिया अपनाई गई थी उसके अनुसार प्रक्रिया अपना के नए शंकराचार्य का सिलेक्शन किया। अब इसके विरुद्ध
दोनों पक्ष चले गए सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में 2017 से ये मामला लिटिगेशन में है। 2017 में एसएलपी हुई और एसएलपी में जो है वो 2 जुलाई 2018 को स्टेटस को से दोनों पक्षों को बाइंड कर दिया गया कि भैया कोई चेंज नहीं, ऐसे ही रहेगा। मतलब स्टेटस को का मतलब हुआ कि पीठ जो है इसी प्रकार से अभी वेकेंट चल रही है, वेकेंट ही चलती रहेगी। अब 2020 में ये कन्वर्ट हो गई सिविल अपील में। दोनों तरफ की 2 सिविल अपील हो गई। नंबर बता देता हूँ आप लोगों को, जिनको शौक हो वो जाके देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे सारे वहाँ पे डॉक्यूमेंट उपलब्ध है। 310/2020 और 311/2020। अब इसमें जो है वो स्टेटस को उसमें एज इट इज कंटिन्यू कर दिया जो दिया गया था एसएलपी में। फिर 2022 में स्वामी स्वरूपानंद जी ब्रह्मलीन हो जाते हैं। 11 सितंबर को वो ब्रह्मलीन होते हैं और 20 सितंबर को एप्लीकेशन फाइल हो जाती है कि साहब देखिए ये जो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जो है वो नए शंकराचार्य बन गए और उनको जो है वो तीनों पीठों के शंकराचार्य और भारत धर्म मंडल ने इनको एंडोर्स कर दिया। स्टे चल रहा है, स्टेटस को वाला स्टे चल रहा है, उसके बीच में ये इस प्रकार से कर देते हैं। और जो वो डॉक्यूमेंट में अभी प्राप्त करूंगा और प्राप्त करके आपको दिखाऊंगा, क्योंकि उनके कुछ समर्थक है ना वो बड़े ही जिसको बोलते हैं खिच 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 करने वाले हैं। हर चीज में नहीं ये कॉमा अलग है, ये फुल स्टॉप अलग है, इस तरह के इस टाइप के लोग हैं। तो वो भी मैं ले आऊंगा, लेकिन मैं बता देता हूँ उसमें है क्या। क्योंकि समर्थक क्या क्लेम करते हैं पहले ये बता देता हूँ। समर्थक क्लेम कर रहे हैं कि साहब की जो 1941 वाला प्रोसीजर था वो फॉलो करके अभिमुक्तेश्वरानंद को जो है वो बनाया गया शंकराचार्य। झूठ बोल रहे हैं। और झूठ बाद में स्वामी निश्चलानंद जी ने बाद में 14 अक्टूबर 2022 को एक एफिडेविट फाइल करके कह दिया कि ये झूठ बोल रहे हैं। मैं तो इनको धर्माचार्य भी नहीं मानता। तो ये किसी भी तरह से शंकराचार्य पद के लिए इनकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, ये शंकराचार्य नहीं बन सकते। स्वामी निश्चलानंद ने ये फाइल कर दिया। और ये जो स्वामी गोविंदानंद जो आज बोल रहे हैं, स्वामी गोविंदानंद ने भी उसमें पार्टी बनने की, इंटरवेंशन करने की एप्लीकेशन लगा दी। पार्टी तो नहीं बन सकते लेकिन इंटरवेंशन कर सकते हैं, तो इंटरवेंशन। और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने इनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव यानी एलआर बनने की एप्लीकेशन लगा रखी है। ये सारी की सारी तय होनी है। 29 अगस्त को अगली डेट है। बीच में जो इन्होंने क्लेम डाला था, उस क्लेम को ये कहा जा रहा है कि साहब की ये 1941 वाले प्रोसीजर से है, लेकिन बिल्कुल झूठ बोला जा रहा है। वो ये है कि साहब की इन्होंने ये कहा कि साहब कि मुझको जो है स्वरूपानंद जी सरस्वती महाराज ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया है और उस उत्तराधिकारी नियुक्ति के अनुसार मैंने जो है वो एंडोर्समेंट या समर्थन ले लिया है और इसलिए मैं अब शंकराचार्य हूँ स्वरूपानंद की जगह। स्वरूपानंद जी को तो पहले इनवैलिड डिक्लेयर कर चुके। तो सक्सेशन वाले सर्टिफिकेट की बेसिस पे अभी मुक्तेश्वरानंद जो है, जो शंकराचार्य बनने का क्लेम कर रहे हैं, वो बिल्कुल झूठा है। और स्टेटस को ऑर्डर 2018 से, यानी कि जब स्वरूपानंद जी महाराज जीवित थे तब से चला आ रहा है। इसलिए अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य किसी हालत में क्लेम कर नहीं सकते। और तो और इनके विरुद्ध ये भी हो सकता है कि कंटेम्प्ट का मुकदमा चले, क्योंकि इन्होंने कोर्ट को मिसलीड करने का प्रयास किया है। कोर्ट में झूठा एफिडेविट भी दिया है। वो स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने उसको काट दिया। अब नया एंगल आ गया साहब, गोविंदानंद जी सरस्वती जो कह रहे हैं कि साहब कि ये तो बिल्कुल ही झूठ है, इसको तो उत्तराधिकारी भी घोषित नहीं किया गया। और आपने जो देखा होगा आज जो पूरा बवंडर चला है पूरे दिन भर, उसमें तो ये मुक्तेश्वरानंद जी जो है श्रीमान, इनकी जो है वो चिंदी चिंदी उगड़ गई है और ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि ये एक पॉलिटिकल बाबा है और किसी भी तरह से ये न योग्य है। क्योंकि स्वामी निश्चलानंद का जो एफिडेविट है वो ऑन रिकॉर्ड है।
और अब गोविंदानंद जी जो हैं वो भी आके स्पष्ट कह रहे हैं। गोविंदानंद जी ने इंटरवेंशन की एप्लीकेशन फाइल कर रखी है सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ उन्होंने डॉक्यूमेंट फाइल कर रखे हैं। मैं पता करके उन डॉक्यूमेंट्स को भी आपके सामने लाऊँगा और यह पूरे स्पष्ट और बियॉन्ड एनी रीज़नेबल डाउट यहाँ सिद्ध करूँगा कि स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी न केवल शंकराचार्य नहीं हैं, अपितु आदतन झूठ बोलने के आदी हैं। आप सभी लोग स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी की क्लेम्स से सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।